क्या पैनक्रियाटिक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज में आखिरकार कोई बड़ी सफलता मिली है? क्या एक नई दवा उन मरीजों की जिंदगी बढ़ा सकती है जिन पर पहले ही इलाज का असर नहीं हो पाया? नमस्कार, मैं हूं स्नेहल तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली माई हेल्थ। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक नई दवा की जिसने एडवांस्ड पैनक्रियाटिक कैंसर के इलाज में नई उम्मीद जगा दी है। हाल ही में सामने आए एक नए बड़े अध्ययन के नतीजों ने डॉक्टरों और मरीजों दोनों को आशावादी बना दिया है। पैनक्रियाटिक कैंसर दुनिया के सबसे खतरनाक और आक्रामक कैंसरों में से एक माना जाता है। इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते, जिसके कारण ज्यादातर मामलों में इसका पता तब चलता है जब कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल चुका होता है। यही वजह है कि पैनक्रियाटिक कैंसर में सर्वाइवल रेट अन्य कई कैंसरों की तुलना में काफी कम माना जाता है। पैनक्रियाटिक कैंसर खतरनाक क्यों है ये समझते हैं। इसके जो शुरुआती लक्षण है वो आसानी से पहचान में नहीं आते। अधिकतर मामलों में ये देर से पता चलता है, तेजी से शरीर के अन्य हिस्सों में ये फैल सकता है। इलाज के विकल्प बहुत ही सीमित है। हाल ही में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ने नई उम्मीद जगाई है। ReSolute 302 नाम के इस अध्ययन में करीब 500 मरीजों को शामिल किया गया जिन्हें मेटास्टैटिक पैनक्रियाटिक डक्टल एडेनोकार्सिनोमा था, जो पैनक्रियाटिक कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार माना जाता है। अध्ययन के दौरान कुछ मरीजों को डायरेक्सोन दी गई जबकि अन्य मरीजों को स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी वहां पर दी गई थी। ये सभी ऐसे मरीज थे जिनकी बीमारी पहले से ही इलाज के बावजूद बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर जो रिसर्च के नतीजे थे वो बेहद उत्साहजनक थे। अध्ययन में क्या मिला इसे समझते हैं। जो डायरेक्सोन लेने वाले मरीज करीबन 13.2 महीने जीवित रहे। कीमोथेरेपी लेने वाले मरीज औसत 6.7 महीने जीवित रहे। बीमारी की जो प्रगति है उसमें भी धीमा बदलाव देखा गया। मरीजों को अधिक समय तक बेहतर जीवन मिला। विशेषज्ञों के अनुसार डायरेक्सोन शरीर में मौजूद RAS सिग्नलिंग पाथवे को टारगेट करती है, खास तौर पर KRAS जेने म्यूटेशन पर असर डालती है, जो पैनक्रियाटिक कैंसर के 90% से भी अधिक मामलों में पाया जाता है। दशकों से वैज्ञानिक KRAS म्यूटेशन को टारगेट करने वाली प्रभावी दवा विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। डायरेक्सोन की सफलता को इस वजह से कैंसर रिसर्च में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दवा कैंसर कोशिकाओं यानी कि आर्टरीज को वृद्धि और फैलाव करने से रोकने में मदद करती है। डायरेक्सोन कैसे काम करती है इसे समझते हैं। तो KRAS म्यूटेशन को ये टारगेट करती है, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को धीमा कर देती है, बीमारी की प्रगति को रोकने में मदद करती है और सर्वाइवल टाइम बढ़ाने में सहायक हो सकती है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस दवा का सेफ्टी प्रोफाइल भी काफी ज्यादा सैटिस्फैक्टरी पाया गया है। मरीजों में रैश, डायरिया, नौशिया, फटीग और माउथ इन्फ्लेमेशन जैसे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ खास साइड इफेक्ट्स भी नहीं है इसके। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग गंभीर साइड इफेक्ट्स की अगर संख्या भी देखी जाए तो वो कीमोथेरेपी की तुलना में बेहद कम है। साथ ही कम साइड इफेक्ट्स की वजह से कई मरीजों को इलाज छोड़ना भी नहीं पड़ता है। जो इसकी कॉमन साइड इफेक्ट्स हो भी सकते हैं वो हैं रैशेस, डायरिया, नौशिया फील होना, फटीग यानी थकान महसूस होना, माउथ इन्फ्लेमेशन होना। विशेषज्ञों का यहाँ पर मानना है कि डायरेक्सोन के जो फायदे हैं वो सिर्फ पैनक्रियाटिक कैंसर तक सीमित नहीं है। RAS म्यूटेशन फेफड़ों और कोलेक्टरल कैंसर समेत कई अन्य कैंसरों में भी ये पाए जाते हैं। ऐसे में भविष्य में इसी तरीके की टारगेटेड थेरेपीज कई अन्य प्रकार के कैंसरों के इलाज में भी मददगार साबित यहाँ पर हो सकती हैं। हालांकि इस दवा को व्यापक स्तर पर उपलब्ध होने से पहले और अध्ययन या फिर रेगुलेटरी अप्रूवल्स की जरूरत यहाँ पर होने वाली है, लेकिन फिलहाल एडवांस्ड पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए ये जो रिसर्च है वो एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। क्या है सबसे बड़ी उम्मीद? वो है सर्वाइवल टाइम बढ़ने के संकेत, डिजीज प्रोग्रेशन धीमे होने की संभावना, कीमोथेरेपी से बेहतर परिणाम मिलना, कैंसर ट्रीटमेंट में नई दिशा दिखना। विशेषज्ञों का कहना है कि पैनक्रियाटिक कैंसर के इलाज में ये खोज पिछले कई वर्षों से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। हालांकि ये कोई भी चमत्कारी इलाज नहीं है, लेकिन ये उन मरीजों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जरूर है जिनके पास उपचार के सीमित विकल्प मौजूद है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए और ऐसी और हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें ओनली माई हेल्थ।